प्रभु की स्तुति हो। बहुत हफ्ते के बाद प्रभु ने हमें ये संधि दी है कि हम हमारा हिंदी बाइबल स्टडी कर सके, और इसके लिए हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें ये हिंदी में बाइबल स्टडी सुनने वाले बहुत काफी लोग हैं। और हम मुझे आनंद है कि प्रभु ने आज हमें एक संधि दी है कि हम ये बाइबल स्टडी कर सके। अ, हमारा ये बाइबल स्टडी ज्यादा से अंत समय के ऊपर है। हम अंत समय और भविष्यवाणी की से जुड़े हुए जो है बाइबल स्टडी है हमारा, वो हम ज्यादा से करते हैं, क्योंकि हम अंत समय में है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ऐसा नहीं कि हम अंत समय में जाने वाले हैं। हम अभी परमेश्वर की दया से जो प्रभु हमें प्रगटीकरण दे रहे हैं, बहुत सारे बाइबल के टीचर्स, बहुत जो विश्वासी लोग हैं जो बाइबल स्टडी करते हैं, उनके हिसाब से हम अंत समय के अंदर कब के जा चुके हैं। और हम ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही ख्रिस्त विरोधक के आने का टाइम हो गया है। तो देखो, हम ख्रिस्त विरोधक जब आएगा तो उसके बाद खाली 3.5 साल का समय रहेगा महासंकट काल पूरा होने में। तो सोच लेना कि हम कितना नजदीक है कि ये परमेश्वर पिता ने जो अंत समय बनाया है, वो यीशु के द्वारा इसका बुराई को खत्म करने में परमेश्वर पिता ये अंत समय का प्लान किया है। हम प्रभु की बहुत धन्यवाद देते हैं, प्रभु को हम बहुत स्तुति करते हैं कि आज बाइबल का जो भविष्यवाणियां है वो बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग तरीका है। और ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। छोटी छोटी भविष्यवाणियां तो बहुत सारी पूरी हो रही है, और बड़ी बड़ी जो भविष्यवाणियां हमारे आंखों के सामने खड़ी है। ऐसे देखा जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं अभी कि हम 99% हमारे पूरा होने में बस आंखों के सामने है। जस्ट 1% क्लैरिटी आने में है। इतना इतना हम अंदर जा चुके हैं। और ऐसे में हम जो विश्वासी लोग हैं, हम खुद को ज्यादा संभालना है, क्योंकि हमें मालूम है कि अंत समय भी परमेश्वर पिता ने जिस कारण बनाया, वो कारण बहुत सारा जुड़ा है कि कैसे शैतान ने मनुष्य का इस्तेमाल करके परमेश्वर पिता के विरोध में षड्यंत्र किया, बंड किया। और इसका नतीजा हम बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में हम देख चुके हैं। और इसका नतीजा ये निकला कि परमेश्वर पिता ने जो प्लान किया था अंत समय, वो शुरू कर दिया तब से लेके। लेकिन जैसे हम शैतान का काम तो चलता रहा, लेकिन परमेश्वर के खुद के लोग भी है, उनको दया चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ही शैतान काम करता है। और परमेश्वर के लोगों को ही वो गिराता है परमेश्वर की नजर से। यही उसका ज्यादा पहला नंबर का काम है उसका ये। और उससे उसी उसे उसे पूरा करने के लिए उसने हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक भाग को कंट्रोल किया है। हर एक भाग को वो कंट्रोल करता है। खाली वो हमारे आत्मिक जीवन को ही गिराता नहीं, लेकिन हमारे हर एक जीवन से जुड़े हुए जो हमें जीने के लिए लगता है, वो सब के अंदर वो अभी काम कर रहा है। और ऐसे में हम ये अंधक अंधकार की दुनिया में रहते हुए हम प्रभु का प्रकाश बनकर चल रहे हैं। और देखो, परमेश्वर पिता यीशु ने तो हमें बता दिया है कि वो ऐसा प्रकाश है कि अंधकार का उसके ऊपर कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली ये जो आशीष प्रभु ने हमें दी है, वो आशीष, उसकी आशीष आज भी हमारी जिंदगी में है कि अंधकार का परिणाम जैसे यीशु के ऊपर नहीं होता, वैसे ही हमारे भी ऊपर नहीं होगा और हम गिर ना जाएंगे। ये बहुत क्लियर है।
मुझे एक इंटरेस्टिंग आज मैं सुन रही थी, और एक बहुत ही रिलेटेड ऐसा मुझे रिमाइंडर जैसा हो गया कि ताकि मैं ज्यादा क्लैरिटी ला सकूं। क्योंकि इस सुबह क्या हो गया कि मैं बहुत जल्दी उठ गई, और जल्दी उठते ही मैं बेड पर ही थी, और मैं ऐसे ही मनन कर रही थी। और मनन करते करते एकदम मुझे ऐसा बहुत सारा लगा, मैं प्रार्थना करने लगी, मध्यस्थी करने लगी। क्योंकि बहुत दुनिया में बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि शैतान मनुष्य का इस्तेमाल करके ही परमेश्वर के विरुद्ध बंड पुकार रहा है, और मनुष्य को पता भी नहीं चल रहा। और उस बंड करने के बाद जो मनुष्य पर हानि आती है, वो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वेनेजुएला का अर्थक्वेक, भूमिकंप जो हम रिसेंटली सुना, एक के बाद एक दो हो गए, और बहुत बड़े थे, 7.3 और 7.5। ये बहुत ही बड़ा सा ये अर्थक्वेक है ये। और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो गया है। आई थिंक 50,000 लोगों का जीवन, अ, कई लोग खत्म, मर गए हैं, तो कई लोग इंजरी हो गई है, तो बहुत सारे मिसिंग भी हो गए हैं। और हर बार ये हम देखा है। और ब्राजील में हमने देखा है कि कैसे उन लोगों ने वो कार्निवल, वो जो एक फेस्टिवल था, और वो रास्ते पर आकर कैसे वो मूर्तियों का ऐसे एकदम विकराल मूर्तियां रहती है, वो रास्ते पर लाते हैं, और वो बहुत सारा नाच गाना होता है। और उसके बाद क्या हो गया कि फ्लड्स आ गए, बहुत सारा नुकसान हो गया। ये बहुत ठिकाने पे वही हो रहा है। और जब हम ऐसा देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु के वचन में बोला है कि शैतान को मालूम है कि उसका टाइम अभी बहुत कम है, उसका टाइम अभी बहुत कम है। और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा जिसके जितने लोग उसकी पूजा करते हैं, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि वो फेस्टिवल में क्यों है, क्यों कर रहे हैं। कितनी लोग ऐसा लगता है कि हमारा ये नेशनल सेलिब्रेशन है। बहुत सारी तरीके, ऐसा नहीं कि वो उनको मालूम है कि हम परमेश्वर के विरोध में बंड कर रहे हैं। उनको मालूम भी नहीं है। उनको मालूम नहीं कि शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। उनको ये भी मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होता है। और वही ये लोग हैं जो लोगों का इस्तेमाल करके ऐसी स्थिति में उनको लाते हैं कि मनुष्य का नाश हो जाए। और ये नाश देखकर दूसरे लोग निराश हो जाए और अपना जीवन वो अब्रप्टली खत्म करे, ये परमेश्वर को दोष दे, और परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर चले जाए। ये शैतान का पहले से ये वार है, और वो आज तक वो बहुत सक्सेसफुली वो कर भी रहा है। लेकिन इसके बीच में हमने देखा है कि ये परमेश्वर पिता ने जो अंत समय का प्लान किया है। मैंने बहुत बार मेरे बाइबल स्टडी में ये कहा है कि जब शैतान ने आदम और हवा को फंसाया परमेश्वर के विरोध में, और आदम और हवा ने भी नहीं सोचा कि अ, वो तो परमेश्वर के जैसे ही बनाए हुए लोग हैं, तो उनको और क्या चाहिए था कि वो परमेश्वर के जैसे बने। तो एक ही बात उसमें से क्लियर है कि अच्छे और बुरे का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर खुद है। और अच्छे का ज्ञान तो आदम और हवा को दिया था, पूरे ब्लेसिंग्स उनको दिए थे, दुनिया का अधिकार दिया था। जानवर उनको डरेंगे, वो नहीं जानवर को डरेंगे, उनका अधिकार वो जताएंगे, और परमेश्वर की सुंदरता में वो जिएंगे। ये परमेश्वर ने अधिकार दिए थे। ये सब वो भूल कर जब शैतान ने सांप के रूप में जब वो उसके पास आया और बोला कि परमेश्वर, ये फल खाने से तुम मर नहीं जाओगी, तो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान होगा जैसे परमेश्वर को है। और इतना कहने के बाद
हवा ने जरा भी सोचा नहीं कि ये बुरे का ज्ञान लेकर मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तो आशीष दिया है, मैं परमेश्वर के जैसी हूँ, मैं मुक्ति मुक्त हूँ और मैं अधिकारी हूँ परमेश्वर के। मैं मुझे मेरे हस्बैंड के साथ मुझे अधिकार दिया है। मैं ना पाँव के नीचे से उसने बनाया, ना मुझे सर से उसने निकाला, लेकिन बीच से बैलेंस, उसका जो सम्मान है वो परमेश्वर ने उसे हस्बैंड के लेवल में दिया। ना हस्बैंड उसके ऊपर ऐसा अधिकार करेगा कि वो कुछ नहीं है, ना उसे गिराएगा ना उसे उठाएगा अपने से भी ऊपर, लेकिन उसे सम्मान देगा। लेकिन वो पल भर के लिए भूल गई और उस पल को वो ताकती रही। जैसे वो उसे देख रही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हव्वा को उस फल में अच्छाई दिखाई दी, प्लेजेंट। उसके लस्ट ऑफ आई, अपना बाइबल में लिखा है ना, आंखों का भी एक लोभ, लस्ट होता है ये। जब हम कुछ देखते हैं तो किस सोच से हम देखते हैं वही हो जाता है। वही वही सोचना बहुत जरूरी रहता है, इसीलिए कि हम जिस सोच से कर रहे हैं वो सोच अच्छी है क्या नहीं है। ये एग्जाम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वो पूरा फेल हो गई और उसे लगा कि एक सच में खाना ये बहुत सुंदर लग रहा है, और वो ले लिया। और सोचते सोचते वो एक्शन भी कर रही है। उसने ले लिया, तोड़ लिया, ले लिया, और फिर ऑब्वियसली पूरे वो हिप्नोटाइज जैसा हो गई वो, क्योंकि उसने अलाव किया, उसने सोचा और एक्शन किया, तोड़ के लिया अपने हाथ में। वो पूरा था कि वो शैतान के वश में आ जाए, हिप्नोटाइज हो जाए, और बाकी का तो उसने खा लिया, अपने हस्बैंड को भी दिया, उसने भी खा लिया। उसने दोनों परमेश्वर और हवा के बीच में खड़े रहकर पश्चाताप नहीं किया, मध्यस्थी नहीं की, वो पूरा फेल हो गया। और इसका नतीजा इमीडिएटली हुआ कि आत्मिक तरीके से जो पवित्रता थी उसका कवच टूट गया, और उसकी आंखें खुलते ही, वो आत्मिक आंखें खुलते ही उसको पहले समझ आई कि वो नेकेड है और ये बुरा है। तब तक उसे मालूम नहीं था, वो नेकेड ही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये तो बुरा है, ये नेकेड नहीं हो सकते। आज हम कितने सारे लोग, हम बहुत बार हमारा टेस्ट करते हैं कि हम ठीक है या नहीं, हमें ये नहीं दिखना है, वो नहीं दिखना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि वो बुरा है, और ऐसा ही हो गया। और इसकी वजह से जो पाप आ गया, वो पाप में जब बच्चा जन्म लेता है, वो आज भी पाप का सामर्थ्य उतना ही सामर्थ्यवान है जितना तब था, और पाप में हम जन्म लेते हैं। और इसी वजह से ही हमें नया जन्म की जरूरत पड़ती है। ये यीशु में हमने सिखाई पड़ा। यीशु ने आकर हमें वही पाप से, जो पाप में हम जन्म लेते हैं, तो पाप से ही, जन्म से ही हम पापी है, दावीद कहता है उसके स्तोत्र में। तो वो सच है। जब तक हम नया जन्म नहीं लेते, फिजिकल जन्म और स्पिरिचुअल जन्म, जब तक हम नई सिरे से यीशु को हमारे हृदय में नहीं स्वीकारते, उसके बलिदान से हमें मुक्ति मिली है, वही पाप से जो आदम और हवा ने हमारे अ, उन आदम और हवा से हमारे जीवन में आया। बहुत सारा रिबेलियन से उसके बाद देखो, आदम और हवा का डिसेप्शन तो एक बात है,
दूसरी बार शैतान ने उत्पत्ति के 6 अध्याय में भी उसने बहुत सारे ये गिरे आए हुए हैं जो दूत थे, उन्होंने अ, अ, मनुष्य जात की औरतों के साथ जो नाता रखा, उनसे जो बच्चे हुए वो जायंट हो गए। वो एक दूसरा बंड शैतान ने मनुष्य जात के विरोध में किया और फिर परमेश्वर पिता को पूर लाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही बुरा हाल हो गया था दुनिया का। ये जायंट्स इतने बड़े थे कि वो पूरा उनका खाना कितना होगा ये हम सोच नहीं सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि परमेश्वर पिता ने ये इतना बड़ा पूर क्यों लाया, क्योंकि ये लोगों ने पूरा खाना खाना खाने के लिए ही मनुष्य का और जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया, पेड़ पौधों का इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने बहुत सारा हाइब्रिडाइजेशन किया था। मनुष्य जात नहीं थी प्योर। अभी ये सब जायंट रेस में जन्म ले रहे थे और ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि ये जायंट रेस अगर है तो इनका तारण नहीं होने वाला। ये ऐसे ही एक दूसरे को मार कर जिएंगे, खून खराबा इनमें जिएंगे, बुराई में जिएंगे, ये ऐसा ही था ये। और इसीलिए परमेश्वर पिता ने पूर लाया और जब तब इसीलिए तो जानवर बच्चे सब मर गए तभी। प्रभु की स्तुति हो। ग्लोरी जीसस। तो तो यही मैं बोल रही थी कि प्रभु ने तभी जो पूर लाया वो सबका नाश करने के लिए, ताकि मनुष्य जात को तारण कर सके। और फिर हमें मालूम है कि नोहा के टाइम नोहा एक एक ही बचा, और नोहा से जो उसके 3 बच्चे थे, फिर उनसे आ, हमारा दूसरा जीवन शुरू हो गया। लेकिन प्रभु ने जो टाइम सेट करके रखा था अंत समय का, इसका कारण यही था कि बहुत सारे लोगों ने शैतान को, आदम हवा की बात ही ले लो, अब आदम और हवा ने पश्चाताप नहीं किया और वो शैतान के साथ चले गए। प्रभु ने उनको निकाला एनीवे, क्योंकि पश्चाताप नहीं किया उन्होंने। तो अगर आदम और हवा पश्चाताप करते तो एकदम बात अलग थी। शायद शैतान तभी अंधकार की कोठरी में चला जाता या कुछ अलग सी बात हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम एक समझ लेना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है कि यहाँ पर क्या हो गया होगा, कि परमेश्वर शैतान को नाश नहीं कर सका, क्योंकि उसकी पूजा करने वाले लोग उसको मिल गए अभी। और इसी वजह से परमेश्वर ने भी उसको बोला होगा, क्योंकि शैतान ने जब उसको बोला कि वो ऐसा हर बार कर सकता है, परमेश्वर की प्रेजेंस से लोगों को वो ले सकता है, जैसे आदम और हवा को लिया। तो इसीलिए परमेश्वर ने भी चैलेंज ले लिया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना जो बनाई थी कि अपने पुत्र को भेजकर वो शैतान के हाथ से वो निकालेगा और फिर लोगों को अपना परिचय देगा कि वो कौन है। परमेश्वर एक जिंदा खुदा है, उसने क्या किया है। और फिर उसके बाद वो जो उसको यीशु को स्वीकारेंगे उनका तारण हो जाएगा, अनंत काल उनको मिल जाएगा। देखो, यीशु में अनंत काल है। हम समझना है कि जब यीशु को हम स्वीकारते हैं तो क्या हो जाता है। हम क्रिश्चियन नहीं बन जाते, धर्म नहीं बनता है। हमें अनंत काल का जीवन मिल जाता है।
यूहान 3:16 में यही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को भेज दिया, इसलिए कि जो भी उसके ऊपर अभी भरोसा करेगा, जो भी उसको मानेगा कि उसके बलिदान से हमें मुक्ति मिली है, हमारे पाप जो वंश वंश में पाप आ रहे थे, वो पाप से हम मुक्ति पाए हैं, शाप से हम मुक्ति पाए हैं, पाप के परिणाम जो बीमारियां है उससे हमें मुक्ति मिली है, क्योंकि यीशु ने खाली लहू क्रूस पर नहीं बहाया, उसने कोड़े खाने से भी उसका लहू जो बहा, उसका हाल जो हो गया, वैसे बीमारी में हमारा हाल हो जाता है, सफरिंग में हमारा हाल हो जाता है, उससे भी हमें मुक्ति मिली है। तो ये होता है, और हम नया हृदय हमें मिलता है। ये हमारा हृदय जो एक दिन पाप में भरकर पाप पाप को जन्म देकर परमेश्वर से दूर दूर चला जा रहा था, अब यीशु की वजह से उसे मुक्ति मिली है, तो उसमें अभी ये परमेश्वर का मंदिर बन गया, टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, एंड गॉड रिसाइड्स इन देयर। तो ये पवित्र मंदिर बन जाता है पवित्र आत्मा का, जिसमें परमेश्वर वास करता है पवित्र आत्मा से। ये अनंत काल का चेंज हो जाता है, और ये इसीलिए नया जन्म इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। अगर यीशु ने खुद खुद ने हमें कहा है, तो ये हमें मानना पड़ेगा। और फिर नए सिरे से जब हम यीशु को, खाली हम क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिए हैं इसीलिए क्रिश्चियन बने हैं, तो आज ही टाइम है कि हम नई सिरे से हम यीशु को हमारे जीवन में स्वीकारें, क्योंकि जब हमारा नया जन्म होता है तभी जाकर क्या होता है, हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। और ये पवित्र आत्मा किसी लिए आता है कि ये हमें सब सत्य में ले, क्योंकि हमारे जीव हमें मनुष्य में ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि हम सत्य में चले। हमें परमेश्वर का दैवी सानिध्य चाहिए, कोई तो दैवी चाहिए हमें, जो परमेश्वर की पवित्रता में हमें ले जाए। और इसीलिए यीशु ने कहा, देखो पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, यीशु शिष्यों के साथ रहा, अपना प्रगटीकरण दिया, पिता का प्रगटीकरण दिया, और बोला अभी मैं जा रहा हूं, और मेरा जाना बहुत तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं तुम्हें कई बारी जो पवित्र आत्मा है मैं तुम्हें भेज दूंगा, कि वो तुम्हारे अंदर भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम मनुष्य अपने शरीर से शैतान के काम को हरा नहीं सकते हो। तुम्हें जरूरत है दैवी सामर्थ्य, दैवी परमेश्वर के खुद के प्रेजेंस की, क्योंकि उसके प्रेजेंस में ही शैतान नहीं आ सकता है। इसीलिए प्रभु ने हमें क्या किया कि मैं तुम्हें मंदिर ही मेरा बनाता हूं, ताकि जब तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम मेरे रहने का स्थान हो। प्रभु का वचन कहता है कि अपने लोगों के स्तुति में रहने वाला परमेश्वर है ये। और जब ये मंदिर बन जाता है तो हमारा जीवन बदल जाता है, ये स्तुति का घर होता है। सच में ये मंदिर बन बन के, मंदिर में क्या होता है, हम चर्चेस में, हम एक बिल्डिंग में क्या करते हैं, वहां जाकर हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, बहुत बलिदान होते हैं वहां पर। हम दूसरों के लिए मदद करने वाले लोग रहते हैं। हम दुनिया की फ्लैश, जो गलती का 5वां अध्याय में लिखा है कि फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट और फ्रूट ऑफ द फ्लैश, और फ्लैश में क्या है, हेवा दावा, ये वो बहुत सारा बीच झगड़ा, लोभ, बुराइयां बुराइयां है। ये शरीर का ये रिएक्शन है। जब हम पाप में थे तो हम ऐसे ही थे, बहुत बुराइयां किया है, इसलिए प्रभु ने हम पर आज दया की है। हम अच्छे थे इसलिए हमारा तारण नहीं हुआ है, हम बहुत पापी थे।
इतने, शायद दूसरों से भी ज्यादा। और इसीलिए प्रभु ने हम पर दया की, क्योंकि यीशु ने बोला है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं अच्छा हूं, तो तुम्हारे लिए यीशु आया नहीं है। तुम्हें कबूल करना पड़ेगा कि प्रभु मैं पापी हूँ, क्योंकि पाप में मैंने जन्म लिया है। और पाप मेरे अंदर जो था, उसने मुझे बहुत सारे पाप करने में मुझे मदद की। लेकिन आज तू मेरे जीवन में आया है, तो अभी मेरे अंदर अगर पवित्र आत्मा है, तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा के फल ही मल्टीप्लाई होने हैं, जिसमें आनंद है, उल्लास है, हेवा नहीं, दावा नहीं, दूसरों को मदद करना, दूसरों को समझना, बलिदान करना। एक मैल जा चल, किसने कहा, तो 2 मैल में आता हूं। अगर कोई इस गाल पर मारे, दूसरा गाल आगे करना है। अगर कोई गालियां दे रहा है, तो उनको आशीष देना। ये तो बस यीशु में ही हो सकता है, और किसी में नहीं। ये तो हमें मालूम है। तो ऐसे हमारा जीवन यीशु में बदल गया है। ये प्रभु पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किया है कि जब तक वो न्याय का दिन, जब तक वो अंत समय का दिन नहीं आता, जो परमेश्वर पिता ने किया है, तब तक ये अपने लोगों को वो सवारेगा। जैसे शिष्यों से पिता परमेश्वर ने योजना बनाई कि ये शिष्य जाए और ये शुभ वर्तमान बताए, वैसे आज उसके बाद हम प्रभु के शिष्य हैं, क्योंकि यही बोला है कि हम शिष्य बन जाते हैं इमीडिएटली। जैसे हम यीशु को ग्रहण करते हैं, शिष्यों को बोला कि उनको बाप पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे दो और शिष्य बनाओ। हम खाली क्या बोले आप, ऑर्डिनरी लोगों जैसा जीवन जीने वाले लोग नहीं रहते हैं। हम जब यीशु को हम स्वीकारते हैं, हम बदले हुए लोग रहते हैं। फिर जो भी प्रभु पवित्र आत्मा हमें दान देता है, उसी दान के हिसाब से हम परमेश्वर को हमारे जीवन में उसकी आराधना करते हैं। ये हमारी सेवा, हमारी रोज की आराधना है। ये हम जब ध्यान में रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के सही रास्ते से चल रहे। तो यही है कि आज हमारी जर्नी यही चल रही है कि नई सिरे से यीशु को दुनिया के लोगों ने स्वीकारना है। जब तक यीशु नहीं आता, क्योंकि ऐसे लिखा है कि ये शुभ वर्तमान जाना है दुनिया में, और फिर अंत समय आएगा, क्योंकि तैयार होना है लोगों ने। क्योंकि यीशु जल्दी आकर ये दुनिया का कंट्रोल लेने वाला है, वापस अपने हाथ में लेने वाला है। वापस हमें वो वही गार्डन में ले जाएगा, जिस गार्डन से हम निकल चुके थे, वही गार्डन में हम जाने वाले हैं। कितना सुंदर है ये हमारे परमेश्वर का प्लान, और यही हमारा बाइबल है। दूसरा कुछ नहीं है इस बाइबल में। यही तारण का मैसेज है इस बाइबल में। बस हम पजल की तरह, एक पीस की तरह उसमें बैठ जाते हैं, और अंत समय की राह देख रहे हैं अब आज हम। और आज हमारे सामने इतना सारा अंत समय खड़ा हो गया है। तो हमारे प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु भी नए सिरे से अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर वचन नहीं जाता, वहां पर वचन जा रहा है। जो लोगों को मालूम नहीं कि कहाँ जाकर हम परमेश्वर की बातें सुने, वहां वहां पर वीडियो के द्वारा परमेश्वर अभी भेंट दे रहे हैं। देखो, हमारा काम हम करेंगे। एक भी सुनने वाला है, तभी भी हम करेंगे, क्योंकि ये सेवा हमारी खुद की तो है नहीं। जिसने हमें दिया वो समर्थ है। और हमारे परमेश्वर का इक्वेशन तो बहुत अलग है। 1 से वो 1000, ऐसा उसका इक्वेशन है। इसलिए कभी हमारी ये सेवा हम कम नहीं समझना है, कम नहीं समझना है, और विश्वसनीय रीति से ये करना है। किसी के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि प्रभु ने सबको अलग अलग सेवा दी है। क्योंकि अगर क्या होता है कि बहुत बार
प्रभु ने जो हमें दिया है वो दूसरों के लिए हम बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, प्रभु ने मुझे यहाँ जाने, ऐसा लगता है लोगों को कि वहां जाए और ये बंद खो करे या डिस्टरबेंस आ जाता है। ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सेवा तुम कर रहे हो वो दुनिया में जाती है, लेकिन तुम किसी के संग चले गए तो तुम्हारा आवाज गुम हो जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ने जो भी मैंडेट, जो भी आत्मा के द्वारा तुम्हें दिया है, भला छोटा हो, लेकिन एकदम विश्वसनीय रीत्या करो, इस रीति से करो, क्योंकि इसमें परमेश्वर को आनंद मिलता है। और जो परमेश्वर को आनंद मिलता है तो हम भी आनंदित हो जाते हैं। प्रभु का आनंद मेरी ताकत बन जाती है। ये हमारे प्रभु का वचन है, प्रॉमिस है हमारे लिए। तो इसलिए हमारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि हम अभी अंत के समय तक है। हमारा प्रभु बहुत पैटर्न से काम करता है। देखो, 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वें दिन उसने आनंद मनाया। अभी अंत के समय का भी यही है। 6000 साल अभी हो गए हैं। अभी हम 7000 साल में आगे जा चुके हैं। तो ये 1000 साल का जो हम सोच रहे हैं वो यीशु का राज्य आने वाला है, और इसके बीच में हम हैं। और ये बीच में अभी ये भटकी हुई दुनिया को अगर परमेश्वर ने बदलना है तो ये दुनिया ने पहले खुद को समझना है कि वो कहाँ गिर गए हैं, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है। देखो, प्रकटीकरण का जो 3रा अध्याय में बाहर चर्चेस को लेटर लिखा गया है, तो एक चर्च के लोगों को कहा कि तू कहाँ गिरा है ये पहले तू जान, और फिर तू वापस आ पहले प्यार की तरफ। अगर हमें मालूम ही नहीं कि हम कहां पर गिरे हैं तो उठेंगे कैसे, शुरू कैसे करेंगे? इसीलिए पहले प्यार की तरफ अगर आना है तो वो पहला प्यार क्या था, गिरे कैसे हम, ये समझना है और पश्चाताप करके वापस आना है, अपनी पोजीशन लेनी है। यीशु में हमें हमारी पोजीशन वापस मिलती है। ये तुम्हें कहां दुनिया में नहीं होगा। लोग एक बार तुम्हें निकाले तो वापस नहीं लेते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारे संकट में तुम्हारे संग रहने वाला कोई नहीं रहता है। ये दुनिया की रीत है, लेकिन हमारे प्रभु में हमारी पोजीशन वापस मिलती है। और यीशु ने हमें वो प्रोडिगल सन जो गुम हो गया था, जो छोड़ के चला गया था, उसके जीवन से हमें बहुत समझ में आता है ये बात जो मैं कह रही हूँ। वो गया, सब कुछ लेके पूरा खत्म कर दिया, लेकिन पश्चाताप किया कि देखो मेरा पोजीशन मेरे पिता के घर में क्या थी। मेरे घर के सर्वेंट लोगों को भी मेरा पिता आदर के साथ उनको खाना रहना सब कुछ मिलता था, लेकिन मैं ये सुअर जो है इनको खाना मैं खा रहा हूं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता मुझे। इसीलिए मैं वापस जाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुद को कंडेम करके वहीं पे रहता तो वो अनंत काल के लिए वो नष्ट हो जाता। लेकिन जो भी उसने जाना कि मैं कौन था, जाना कि उसने क्या किया, उसने कहा मैं जाऊंगा। और उसके अंदर बहुत सारा पश्चाताप था कि वो उसको उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका पिता उसको एकदम राह देख रहा है और उसको अंगूठी लग करके वो लेगा। ये सोचा भी नहीं था उसने, लेकिन वही हुआ। यही है, एक बार परमेश्वर पिता ने हमारे लिए हमारा तारण किया, तो हमें हमारा तारण ऐसे ही गुम नहीं हो जाता, क्योंकि उस तारण को कमाने के लिए एक परमेश्वर खुदा
स्वर्ग का स्थान छोड़कर एक मनुष्य के रूप में मनुष्य के लिए वो मनुष्य बनकर आया। इतना सारा उसको करना पड़ा है। और फिर जब सबको सब सत्यता देकर अब एक काम बचा था कि ये शैतान ने जो मेरे लोगों को पाप में, शाप में, बीमारियों में, सफरिंग में जो बांध के रखा है, उसका सामर्थ्य में तोड़ दूं। और वही यीशु ने किया। और उसके बाद हमारा तारण हो गया, मुक्ति घोषित हुई दुनिया के लिए। देखो, परमेश्वर के नजर में ये दुनिया मुक्त है, लेकिन जब तक किसी को मालूम नहीं कि वो मुक्त है यीशु में, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। यही आज दुनिया की स्थिति है। और इसीलिए हम प्रभु ने बोला है कि जाओ दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया, उनको मुक्त किया है, उन्होंने बस मुझे स्वीकारना है। और तब जाके अंत समय आएगा। और आज अंत समय में हम रह रहे हैं। बहुत सारा मुश्किल के दिन है। एक एनकरेजिंग बात मैं लाना चाहती हूँ। आज जैसे मैंने कहा कि तो मैं पूरा नहीं किया, मैं जो बता रही थी। तो सुबह जब उठ के मैं प्रेयर में इंटरसेशन वगैरह कर रही थी, बिल्कुल मुझे यही याद आया कि ये दुनिया अभी पागलपन के, मेंटल इलनेस के में, जैसे हमें मालूम है ना कि देयर इज नो कम बैक। वो वापस आना मुश्किल हो जाता है, वापस नॉर्मल होना मुश्किल हो जाता है। वैसे ये दुनिया ऐसे मोड़ पे गई है कि वो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनको यीशु जब तक नहीं किसी के जीवन में आता, तब तक वो, उनको कोई एम्बिशन नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है कि वो क्यों अच्छा हो जाए। खाली यीशु में सब कुछ है ये। तो लेकिन आज हमारे जो यीशु के लोग हैं, हम अब आज हम अंत समय में हमारे लिए, जब मैंने शुरुआत ही ऐसी की कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट टाइम बन गया है, क्योंकि आज ये दुनिया सारी एक हो रही है। एक दुनिया के गवर्नमेंट से रिलीजन एक हो रही है, गवर्नमेंट एक, रिलीजन एक, फाइनेंसेस एक, खाने पीने का जो एक डिपार्टमेंट वही एक हो रहा है, मेडिसिन एक हो रहे हैं, सब कुछ एक शैतान के अंदर आ रहा है। और ये लोग कंट्रोल करेंगे। और इसमें कौन सफर होने वाला है? जो उसका विरोध करेंगे। और परमेश्वर के लोग विशेष करके। तो यहाँ पर एक तीसरे अध्याय में प्रगटीकरण के 7 वचन में फिलाडेल्फिया को खत लिखा है ये। और ये खत में यीशु एंजल के द्वारा ये लेटर चर्च को भेजा गया है, बोला गया है कि देखो, लिखने वाला भी लिखता है कि दिस थिंग्स से ही हु इज होली। तो जो पवित्र है वो बोल रहा है, कि जो सत्य है वो बोल रहा है। और दाविद की जो की है उसके हाथ में, वो बोलता है कि जो वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा। ये उसकी एबिलिटी है, ये उसका। तो ये हमारा यीशु है, जिसके हाथ में अभी मरण और जीवन है। हमारे लिए दरवाजे खोलने वाला, हमें मुक्त करने वाला, शैतान के बंधन से हमें तोड़ने वाला। अगर वो हमें मुक्ति देता है तो हमें बंधन में डालने वाला कौन है? तो ये है ये। तो ये तो ये बोलता है कि फिलाडेल्फिया की चर्च को कि मुझे तुम्हारे काम मालूम है, तुम्हारे सामने मैंने ओ, खुला दरवाजा है रखा है, जो मनुष्य, नो मैन कैन शट, कोई मनुष्य नहीं बंद कर सकेगा। फॉर तेरे पास बहुत थोड़ी शक्ति है, और तूने मेरा वचन रखा है, तूने मेरे नाम को नकारा नहीं, ऐसा लिखा है। तो आज हमारे ख्रिस्ती यीशु के, मैं यही बोलूंगी कि यीशु के को स्वीकारने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोगों की आज हालत बिल्कुल ऐसी है। आज
शैतान हमारे जीवन के विरोध में इतना काम कर रहा है कि हमें बहुत सारी हमारे रोज के जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शैतान के हल्ले होते हैं। शरीर पर हल्ला होता है, फैमिली पर हल्ला होता है, मैरिज पर हल्ला हो रहा है, फाइनेंस पर हल्ला हल्ला हो रहा है, काम के ठिकाने पे हल्ला हो रहा है, आत्मिक जीवन पर हल्ला हो रहा है। और ये सब होने के बाद बिल्कुल हमारा विश्वास पर हल्ला होता है। अगर हमारा विश्वास ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, क्योंकि इतना सारा में हम जब चले जाते हैं, तो हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम हार कर परमेश्वर को दोष देने लगते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं? समझते नहीं कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है? कितनी बार वचन में लिखा है कि जब भी तुम ऐसे परिस्थिति में चलते हो, तो ध्यान में रखना कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। इसीलिए हम परमेश्वर को दोष देने के बजाय, रोने धोने के बजाय, हम शांत बैठना है थोड़ा, और सोचना है कि क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। हमारी रिएक्शन अभी ऐसी होनी चाहिए ताकि हमें समझ में आए कि क्या हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, और फिर हम आत्मा में लड़ाई कर सकते हैं। यीशु के नाम का अधिकार ले सकते हैं जो हमें दिया है, और आई हुई हर परिस्थिति के ऊपर जब हम विजय लेंगे, तब हमारी मुक्ति जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दी है, वो हमें वापस मिल जाती है। शैतान बस हल्ला करके हमारी मुक्ति को वो लेना चाहता है, हमारे आनंद को वो निकालना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत क्लियर है। पॉल कहता है कि परमेश्वर में तुम आनंद करो, रिजॉइस ऑलवेज, हर परिस्थिति में। और वो बोलता है कि और एक बार मैं कहता हूं कि आनंद करो। देखो, ये परमेश्वर दुख देकर आनंद करने को बोलता है, ये कोई पागल है क्या? या कोई क्रूर है ये कि हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारी परीक्षा में हम ऐसा लग रहा है कि हम गिर जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, कुछ नहीं रहने वाला हमारी जिंदगी में, हमारा जॉब निकल जाएगा, हमारी हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाएंगे, हमारे बच्चे इधर उधर भटकेंगे, और ये परमेश्वर हमें बोल रहा है कि तू आनंद कर। देखो, प्रभु यीशु का शिष्यों को एक उत्तर दिया था जब वो बोले ये मनुष्य की परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है, क्या ये पाप की वजह से? उत्तर तो सही था कि हाँ, पाप की वजह से ही सब कुछ होता है। लेकिन यीशु ने उसको दूसरा नंबर दिया। वो बोला जो भी होता है मेरे परमेश्वर के गौरव के लिए होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वही मनुष्य परमेश्वर के पिता के, उसके पिता के पास आएगा, तो उसके पिता में इतना सामर्थ्य है कि वही मनुष्य को वो वापस सब कुछ दे। जैसे ईयोब को सब डबल पोर्शन मिल गया, हमारा परमेश्वर ऐसा ही है। ये प्रभु हमें पहचानता है कि अभी हम बहुत हार रहे हैं, बहुत शैतान हमारे विरोध में काम कर रहा है, और बहुत तरीके उसने किए हैं, बहुत तरीके हैं उसके। अब ये लास्ट जो लड़ाई चल रही है, वो कोई साधारण नहीं। ये लिमिटेड तो अभी थोड़ा जो हमारे शरीर पर आता है, कभी फैमिली में आता है, इससे लिमिटेड नहीं। अभी ये ज्यादा फोकस हो गया है हमारी आत्मा को गिराना, परमेश्वर के सानिध्य से हमें गिराना, और इसीलिए उसके तरीके बहुत हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन भी उतना सामर्थ्यवान है। देखो, 9 वचन में ये अलग तरीके से लिखा है, लेकिन इसका मतलब देखो। प्रभु ने लिखा है कि बिहोल्ड, मैं हिंदी में पढ़ूंगी तो अच्छा रहेगा। या
9 वचन है, देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। देखो, आज अंत के समय में बहुत मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। हमारा विश्व है, हमारे विश्वास पर अटैक हो रहा है बहुत तरीके से। लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा है यहाँ पर? अगर हम परमेश्वर के को पकड़ के रखेंगे, विश्वास को पकड़ के रखेंगे, तो प्रभु हमें ऐसा ऊंचा करेंगे हमारे शत्रु के सामने, हमें गिराने वालों के सामने, इसीलिए कि उनको पता चले कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। देखो, ये कभी भूलना मत। और तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा में उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखो, ये वचन, ये प्रॉमिस है हमारे साथ, इसीलिए हम रैप्चर पर भरोसा रखते हैं। अकस्मात हम संकट से हमें प्रभु उठा ले जाने वाला है, इस पर हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि आने वाले बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि क्या हमारे ऊपर गुजरने वाली है। हमारे विश्वास पर बहुत बड़ा हल्ला होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आज तक देखा नहीं इतना बड़ा ये हल्ला है। और लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमने बहुत, देखो पुराने नियम में क्या लिखा है कि परमेश्वर के वचन को तुम अपने माथे पर, अपने हाथ पर, अपने घर पर, देखो हमारे पुराने मेरे मामा लोग जो थे, हमारे पूरे घर में उन्होंने वचन लिखे थे दरवाजे पर, वो जो बहुत सारे वुड के जो सपोर्ट वो कुछ रहते हैं ना, उनके ऊपर। तो ये पुराने नियम में ऐसा लिखा है। अभी देखो ये, अभी हम स्पिरिचुअल लोग हैं, तो हम ये प्रभु का वचन हमारे हृदय में ऐसे संभाल के हमें रखना है कि हम कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हमें गिरना नहीं है। क्योंकि बहुत सारा हमारे, हम विटनेस भी करने वाले हैं, हमारे सामने बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियंस बहुत गिरने वाले हैं, विश्वास छोड़कर जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे विश्वास, ऐसा नहीं कि वो यीशु को नकार देंगे, लेकिन यीशु तो बस उनके लिए एक क्या होने वाला है, जैसे शैडो जैसा, बस दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये लोग यीशु को नहीं, लेकिन शैतान उसके पीछे जो छुपा है उसकी जरूर वो पूजा करेंगे और बहुत सारों का नाश उसमें होने वाला है। लेकिन ये वचन हम रखेंगे कि प्रभु जब हम मुश्किल में आएंगे, हमारे विश्वास के लिए जब पकड़ कर रखेंगे, और बहुत सारा छलावा होने वाला है। और क्योंकि देखो, इस हमारे पास जो वचन है परमेश्वर का, वो वचन ऐसा है कि हम आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। और ये वचन के अनुसार जब हम चलने की कोशिश करेंगे, तो अभी हमारा शत्रु ऐसा हो गया है कि हमारा शत्रु गवर्नमेंट से आ रहा है, ये ध्यान में रखो। हमारा शत्रु हमारे शायद तुम्हारे जो बड़े बड़े जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वहां से आएगा, और तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि देखो, तुम अगर ये विश्वास ऐसे पकड़ के रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलें आने वाली है, तुम्हें खाना पाना नहीं मिलेगा, तुम्हारा घर बार छूट जाएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने भूखे प्यासे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ये जो बोल रहे हैं, अगर ये हम करेंगे तो शायद हमें खाना पीना मिलेगा। लेकिन वही तो बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि सब कुछ कंट्रोल होकर हम शैतान का मानना नहीं मानेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। शैतान का शिक्का तुम की बात तो है ही, लेकिन हम जो यीशु के लिए आज मुश्किल का सामना करके हम जीत जाएंगे, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आज
जिस तरह से देखो, मत्ती का जो 24 अध्याय है, उसमें अगर हम देखें तो वो बहुत सारा अभी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आ रहा है। और उसमें लिखा है, देखो, यीशु को उसके शिष्यों ने कहा कि तुम्हारे ये अंत समय का और आने का तुम्हारा क्या चिन्ह है? चिन्ह है, पूछा उन्होंने। और फिर यीशु ने जैसे शुरू किया, तो पहली बात प्रभु ने यही बोली कि चौथे वचन में यीशु ने कहा कि पहली बात तो तुम्हें ध्यान देना है कि किसी ने भी तुम्हें तुम्हारा विश्वास तोड़ना नहीं है, तुम फंसना नहीं है, तुम्हें बंड नहीं करना है। ये पहली बात तुम ध्यान में रखो। बाकी बातें तुम्हारे लिए नहीं है। चिंता का कारण खाली एक ही है तुम्हारा, कि तुम फंसना नहीं है। विश्वासी के लिए यही पहला कारण है। बाकी तो चिन्ह होते रहेंगे, और हम जो प्रभु यीशु में खड़े हैं, वो हम उसकी दया से, करुणा से गुजर जाएंगे। और जब मुश्किलें आएगी तो हम आकस्मिक ऐसे हम उठा ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम फंस गए तो तुम पूरा महासंकट काल से गुजर जाओगे। यीशु ने कहा है कि आज देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना प्राण देकर तुम्हें बचाया है, संकट में जाने से बचाया है। अगर तुम संकट में चले ही गए तो फिर उल्टा हो जाएगा। तुम्हें मेरे लिए मरकर विश्वास जताना पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार जो रैप्चर में भाग नहीं लेंगे, वो संकट काल में जाने वाले हैं। फिर शैतान फोर्स करेगा कि जो भी बचे खुचे लोग हैं, अभी तुम मेरे संग हो, यही तुमने प्रूव करना है मेरा सिक्का लेकर, नहीं तो तुम मेरे नहीं हो। और फिर बहुत सारे लोग जिनको प्रभु के बारे मालूम है, जो आज अपने दुनिया में जी रहे हैं, सीरियस नहीं है परमेश्वर के बिजनेस में, पवित्रता में, वो लोग बिल्कुल जग जाएंगे। उनको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने परमेश्वर की दया का गलत इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से वो पीछे हट गए हैं, रह गए हैं। तो अभी वो लोगों ने एक ही उनके पास रेमेडी है, और वो है कि सिक्का नहीं लेना है तो मर जाना है। क्योंकि यही लिखा है बाइबल में कि जो भी सिक्का नकारेगा वो मारे दिए जाएंगे। तो इसीलिए आज यीशु को स्वीकारना है और विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि ये विश्वास की परीक्षा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर ये विश्वास टूट गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आप एकदम परमेश्वर के विश्वास में रहो। बहुत सारा मुश्किलें आ रही है, जैसे मैंने कहा कि पहले यीशु ने कहा कि फंसना नहीं है। और हमने देखा है कि हमारे क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अलग अलग एक ही बाइबल है हमारा, लेकिन अलग तरह से इंटरप्रिटेशन हो गया है उसका, और डाइल्यूशन हो गया है। वो पढ़ते जरूर है लेकिन बंड करते हैं, क्योंकि उनके चर्च में ऐसा है, और चर्च के पास्टर को वो ना खुश नहीं करना चाहते। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चर्च में रहने से अगर वो मर गए तो स्वर्ग जाएंगे। मुझे मालूम है, जब 93 में जब मेरा तारण हो गया, नया जन्म का मैंने अनुभव किया, तो हमारे तब तक ये मिरज वानलेसवाड़ी, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं था ये ऐसा। और वानलेसवाड़ी में तो बिल्कुल मैंने कभी सुना ही नहीं था ये सब कुछ। और फिर एनीवे, खुदा की दया से लोग बढ़ने लगे। हमने पास्टर बहाड़कुर को बुलाकर एक मीटिंग ली थी। वहां पर ब्रेक थ्रू आया, ये नया जन्म क्या होता है समझ में आया। बहुत सारे ने बपतिस्मा ले लिया वगैरह। और फिर एक औरत थी, और वो
उसको बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि वो अपोजिशन हो गया था वहाँ पर। चर्च के लोग थोड़ा-सा मुश्किल कर रहे थे और वो आ गई मुझे बताने के लिए कि क्या करें? कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम मर गए तो तुम्हें हम हमारी सिमेट्री में जगह नहीं देंगे। और मुझे बहुत हँसी भी आई, लेकिन मैंने कंट्रोल किया। उनको समझ दिया कि देखो, हमारा आत्मा अगर मर गया तो वो सीधा नरक में जाता है। ये शरीर मर गया तो ये मिट्टी में चल जाता है। तो तुम डरना मत। अगर किसी ने तुम्हें जगह नहीं दी है तो म्युनिसिपालिटी तो जरूर हमें कहाँ पर तो गाड़ देगी। ऐसा हो गया वहां पर। तो ये जो बात है, ये मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये सीरियस भी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये प्रभु को, पवित्र आत्मा जो उनके अंदर जब काम करता है तो वो रेजिस्ट करते हैं वो, और समझने की कोशिश नहीं करते कि क्या है ये। देखो, हमें ध्यान में यही रखना है कि हम मनुष्य को आनंद देने वाले लोग नहीं, हम परमेश्वर को आनंद देने वाले लोग हैं। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को खुशी नहीं है तो हम कहाँ पर हैं? कहाँ पर खड़े हैं फिर? क्रिस्त नाम के खड़क पर खड़े हैं या फिर नहीं है? दूसरा तो कुछ नहीं है हमारे जीवन में। और आज देखो, ये इतने टाइम तक शायद हमने सोचा नहीं होगा, लेकिन अभी सोचने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में हो रहा है, तो मैंने जान लिया है कि अभी हमारे पास बहुत कम है। स्पेशली हमारे क्रिश्चियन लोगों के पास बहुत कम टाइम हो गए। यीशु को नाम लेकर चलने वालों के पास बहुत टाइम कम हो गया है। क्योंकि मैंने, मालूम नहीं मैंने लास्ट बाइबल स्टडी में कहा था या नहीं, लेकिन 2013 में परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत अलग तरीके से ये क्या, आगे क्या आने वाला है, ये मुझे ज्यादा जानने के लिए एक पुस्तक लिखने को कहा मुझे। और पुस्तक बस लिखने को कहा, लेकिन पब्लिश नहीं करने को कहा। तो आज मुझे पता चलता है कि बस प्रभु को मुझे सीरियस बनाना था, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि शायद मैं, अगर प्रभु ने मुझे बोलता कि तू यहाँ, ये तुझे सीखना है, तो शायद मैं ना सीखती मैं। शायद मैं ना सीखती। और ये मुझे बिल्कुल पक्का मालूम है, क्योंकि 2007 के बाद अ, बहुत मुझे बाइबल प्रोफेसी और अंत समय में इंटरेस्ट आया, लेकिन मैंने परस्यू नहीं किया। उसमें ज्यादा मैंने टाइम नहीं बिताया। तो प्रभु को ये मालूम था कि ये इसकी जिंदगी ऐसी है कि ये नहीं करने वाली। और इसीलिए अलग तरीके से प्रभु ने मुझे ये इसमें अंदर जाने दिया, घुसने दिया मुझे। और जैसे मैं पुस्तक लिखने का कर रही थी, वैसे वैसे परमेश्वर पिता ने जो ज्ञान खोला कि कैसे बाहर से, चर्च के बाहर से क्रिश्चियनिटी पर कैसे अटैक्स हो रहे हैं, हमारे बाइबल पर कैसा अटैक हो रहा है, हमारे लोगों पर कैसे अटैक हो रहा है, हमारे पास्टर लोगों के ऊपर कैसे अटैक्स हो रही है, उनको कैसे गिराया जा रहा है, कैसे वो व्यभिचार में गिर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपवित्र जीवन जी रहे हैं। ये बाहर से कैसे हो रहा है, और अंदर से फिर लोग, क्रिश्चियन लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो परमेश्वर के वचन को छोड़ रहे हैं, कैसे वो दुनिया के लोगों के जैसा बिहेव कर रहे हैं। बाहर जो चल रहा है वो अंदर चर्च में दिखाई पड़ रहा है। और फिर जैसे जैसे प्रभु ने मेरी आंखें खोली, मैं लिखती गई। बहुत सारा मराठी में लिखा है, अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये मैं 2000 से लेके 2015 तक में लिखा है ये। उसमें एक बात प्रभु ने मुझे दिखाई, वो थी कि न्यू एज एक हिंदुइज्म का एक ऑफशूट है। वो न्यू एज का नाम लेकर दुनिया को कितना फंसाया है, स्पेशली वेस्ट में आकर।
उन्होंने कितना इनको फंसाया है, इनकी इनकी जरूरत का, इनकी मुश्किलों के दिनों का फायदा उठाकर कैसे इनको फंसाया। देखो, दूसरा महायुद्ध के बाद बहुत सारी मुश्किलें हो गई वेस्ट में, बहुत सारे आदमी लोग मर गए, बहुत औरतें रह गई, लेकिन तभी बहुत नीतिमत्ता थी, बहुत नीतिमत्ता थी। लेकिन इसके बाद पूरा बदल गया। इसके बाद जो कि बहुत औरतें थी और आदमी लोग कम थे, तो ये सोशल जीवन का इंट्रोडक्शन हो गया, और बहुत सारा व्यभिचार, बहुत सारा दुनिया का सब कुछ गंदगी वहां पर आ गई। इसका फायदा उठाते उठाते ये न्यू एज दुनिया में पहुंच गया। इन्होंने योगा, मेडिटेशन, हरे रामा हरे कृष्णा का मूवमेंट, ये रजनीश वगैरह हम बहुत सुन चुके हैं। इससे वेस्ट को, यूरोप को भर दिया, लोगों को कॉन्शियस किया, कि हेल्थ कॉन्शियस किया, कि उनको एक्सरसाइज की जरूरत है अभी, और फिर योगा मेडिटेशन का इंट्रोडक्शन किया वहां पर। अभी हम सुनते हैं ना कि योगा ये हेल्थ का भी इस्तेमाल किया जाता है वगैरह। करेक्ट एक्सरसाइज से बहुत सारा बदलता है, इसीलिए ये योगा क्रिश्चियन हो योगा भी बन गया बहुत सारे चर्चेस में। उनको ऐसा लगा कि अगर इसको क्रिश्चियन का बैनर देंगे तो ये क्रिश्चियन बन जाएगा, लेकिन वो भूल गए कि योगा का मतलब क्या है। योगा का मतलब है कि उनका जो खुदा है उसके साथ योग, एक हो जाना। तभी के टाइम में ये ये महाराजा और जो लोग ऐसे रहते हैं, ये वो जो मेडिटेशन करने के लिए जाते थे, वो वो अपने परमेश्वर के साथ एक होने के लिए ये सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी देखो ये क्या हो गया। और हमारे बाइबल के हिसाब से तो हमें मालूम है कि परमेश्वर ने बोला है, ये दुनिया के खुदा खुदा नहीं है, ये वो एक ही परमेश्वर है, और बाकी सब शैतान का खेल है। ये परमेश्वर ने हमारे बहुत क्लियरली हमें बताया है। इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि शैतान का डिसेप्शन कैसे आ जाएगा। तो ऐसे चर्चेस में बहुत सारा आ गया, हमारी सेमिनारीज में भी आ गया। मैंने लास्ट टाइम बता दिया कि बेंगलोर में एक सेमिनारी में योगा शुरू किया, योगा से दिन शुरू कर दिया। सोच लेना, सोच लेना, क्यों अपना गवर्नमेंट ने इतना लॉ निकाला कि तुम थियोलॉजी करोगे तो ही तुम पास्टर बन जाओगे, क्यों? थियोलॉजी किए नहीं तो हमें परमेश्वर मालूम नहीं होता, हम प्रीचिंग नहीं कर सकते। उन्हें मालूम था कि स्टैंडर्ड चेंज हो गया है सेमिनारी में, नए रूल से अभी उधर उधर सिखाई हो रही है कोई कोई सेमिनारी में। तो इसीलिए ये हो गया, और बहुत सारे झांसे में आ गए, बहुत सारे झांसे में आ गए। लेकिन ये ध्यान में रखना है, आज अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, कह रही हूँ, तो आप बहुत सारा समझ जाना है, और अपने परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन देना है। जो भी आप कर रहे हो, अब आपका इंटेंशन बहुत अच्छा होगा, मुझे बिल्कुल मालूम है। परमेश्वर के लिए आप सेना तैयार कर रहे हो, मुझे मालूम है। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारा इंटेंशन, तुम कॉम्प्रोमाइज करके तुम सेना बना रहे हो, तो ये तुम्हारी सेना सेना नहीं है। ये परमेश्वर के सोल्जर्स नहीं है, ये यीशु के सोल्जर्स नहीं है, जिसका कैप्टन यीशु है। तो इसीलिए बहुत समझ के करना है। बस जो भी कर रहे हो, फाउंडेशन वचन का फाउंडेशन में रखे करो,
झांसे में मत आओ शैतान के। दूसरी बात मुझे थोड़ा सा टच करना है आज, तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम पूरी तरह से कर सकूं। आज मुझे 2013 तो 15 में प्रभु ने, आज एलियन का बहुत सारा चल रहा है, ये बात प्रभु ने मुझे तभी बताई। तब मुझे भी पागल जैसा लग रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे दया दी है, एक फेवर है मुझ पर, कि जो भी मुझे समझ आता है उसे मैं भरोसा करती हूँ प्रभु प्रभु की कृपा से। और शायद मैं लोगों को तभी मैं बता नहीं सकी, जिसको बताया उनको समझ में नहीं आया क्योंकि मुझे भी ज्यादा मालूम नहीं था। लेकिन आज प्रभु ने मेरा विश्वास जो बढ़ाया है, एक सच में प्रभु ऐसा काम करते हैं। मुझे अगर प्रभु ने एलियन के बारे में 2013-15 में नहीं बताया होता, तो आज ये सुनकर ये मेरी नई शुरुआत होती मेरे लिए। लेकिन आज मेरी ये नई शुरुआत नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभु ने मुझे तभी समझ दी और मुझे विश्वास करने के लिए दया दी, और मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर सकी, और आज विश्वास के साथ मैं लोगों को मैं बता भी सक रही हूँ। आज हम सुन रहे हैं कि एलियन इस दुनिया में ऑलरेडी है। ये बहुत सालों से, 1960 से ये इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा गुप्त थी, डिस्क्लोजर, एकदम क्लासिफाइड, डिस्क्लोज नहीं करना किसने, कोई बोलना नहीं उसके ऊपर, ऐसा था। अमेरिका में एक क्या बोलते हैं, क्राफ्ट क्रैश हो गया, उसमें एलियन मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने वो क्लासिफाइड कर दिया, बोलना नहीं किसी ने। और अमेरिका का लोग बहुत पूछ रहे थे, लेकिन ये क्लासिफाइड था, बोलना ही नहीं है। लेकिन आज मिस्टर ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब वो इलेक्शन जीत गए, तभी एक उनका ये पॉइंट था कि वो उनके ये प्रेसिडेंसी में एलियन को डिस्क्लोज करेंगे। और यस, उन्होंने डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया है। पहला डिस्क्लोजर बहुत ही वेग था, इधर उधर की बातें ये वे। दूसरे डिस्क्लोजर में बहुत सारा ओपन हो गया कि हाँ, एलियंस है, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो हमारे दुनिया में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हम जो लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हमारा वेदर पूरा खराब हो गया है, या हमारी दुनिया गर्म हो रही है कि एक दिन एक्सप्लोड हो जाएगी, हमारे मनुष्य जात ने एकदम नष्ट हो जाएगी। ये हमारे जो मेजर प्रॉब्लम है, जो कोई मनुष्य को के पास उत्तर नहीं है, लेकिन इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हमें मदद करेंगे अभी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारा खेल रचा है बहुत सालों से, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, और इनको ये रिपेयर करने वाला एक ग्रुप है, मदर अर्थ। ये पृथ्वी को माँ बनाकर अपनी माँ का सेवा करना, अपनी माँ की देखभाल करना, ये ऐसा मैनिपुलेशन हो गया है। बच्चों को, हमारे बच्चों को स्कूल में, छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे रो करके थे, हम मटन नहीं खाएंगे, तुम एनिमल को तुम मारना नहीं, तुम लोग बड़े लोग तुम बहुत सेल्फिश हो, तुमने हमारे बारे में सोचते नहीं हो, तुम्हारी वजह से ये दुनिया गर्म हो रही है, कार्बन बहुत बढ़ रहा है, और ये ज्यादा गर्म हो रहा है, हमारा फ्यूचर नहीं है, तुम सोचते नहीं हो, वगैरह वगैरह। तो अभी उसे टैकल करने के लिए एक गवर्नमेंट का अभी मैंडेट हो गया है कि गवर्नमेंट अभी इस पर काम कर रहा है। गवर्नमेंट अभी लॉ लाएगा कि हमें मनुष्य ने क्या क्या करना है, और ऐसे करते करते हम अंत समय की तरफ जा रहे। ये बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि इसके पीछे जो हाथ है वो लूसीफर का है।
और उसे मालूम है कि उसका समय बड़ा छोटा है, इसीलिए वो उसने पूरा दुनिया को अपने कब्जे में लिया, अपने स्वे। बाइबल में शब्द है स्वे। स्वे यानी कि स्विंग। ये क्या बोलते हिंदी में, मुझे मालूम नहीं क्या बोलते उसको। उसके अंदर जब बैठते हैं हम, तो हम शायद सो भी सकते हैं स्वे हो जाकर। तो ऐसा है ये। तो ऐसे ही दुनिया का हाल यही है अभी। बाइबल के अनुसार ये दुनिया शैतान के हाथ में है, उसके स्वे में है, स्विंग हो रही है, वो बस सो रही है, नैप ले रही है, सोचने के काबिल नहीं रही है, क्योंकि उसके हाथ में है। जो अवेक है, जिनको समझ में आता है, वो शैतान के चंगुल से बाहर निकले हुए लोग हैं। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी बहुत ही मुश्किल में आने वाली है, क्योंकि हम इसे अंत समय से जोड़ रहे हैं, जो प्रभु परमेश्वर ने हमें बताया है। क्योंकि ये जैसे जैसे ये रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट से आएंगे, वैसे 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 मनुष्य का जीवन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, कि हमें क्या खाना है, कितना पीना है, कहाँ जाना है, कार कितना इस्तेमाल करना है। कार की जरूरत नहीं, बस सर्विस हमारे आसपास सब हमें मिलेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। कभी जिंदगी में नहीं किया हमने, लेकिन ये करेंगे। और देखो ये हमारी प्रभु की कितनी कितनी करुणा है, कि ये अंत समय में ही हो रहा है। अगर आज हमारा जीवन इतना कंट्रोल्ड होता, हमारा पैसा, हमारे पैसे से हम क्या करेंगे, वे वो बोलेंगे हमें। आज बहुत लोग करोड़ों पड़े हैं बैंक में, प्रॉपर्टी पड़ी है, वो पड़ी की पड़ी ही रह जाने वाली है, क्योंकि उसका कोई वो हमारी रहेगी भी नहीं। क्योंकि जितना हम आज खाते पीते हैं ना, वही हमारा होगा, वही अलाउड होगा। वो आ रहे हैं, बहुत बार हम सुन रहे हैं। बैंक में हम कभी कभी शॉपिंग ले जाते हैं, तो हमारा कार्ड, हम ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो कार्ड अलाउ नहीं होता, डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका रोब है हमारे पैसे पर। बैंक ओनरशिप है। और इसीलिए अभी बैंक में हम जाकर बात तो कर सकते हैं, आने वाले दिनों में तुमको मनुष्य दिखने वाला नहीं, कोई बैंक दिखने वाली नहीं है जहां जाकर तुम बात करो। बहुत मुश्किल में दिन है, लेकिन ये बात इतना याद रखना है कि हम अंत समय की तरफ जा रहे हैं, और बहुत जल्दी हमारा यीशु आकर इसका अंत करने वाला है। ये हमारे लिए गुड न्यूज है। यही आशा हम दूसरों को देना है। हाँ, भले हम मुश्किल से जाने वाले, ये सब सच है, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु आकर इंटरवेंशन करने वाला है। वो कंट्रोल लेने वाला है, वो शैतान के हाथ में नहीं देने वाला, क्योंकि उसने डिक्लेयर किया यशायाह की पुस्तक में कि ये दुनिया डिस्ट्रक्शन के लिए शैतान के हाथ में परम पिता ने नहीं दी है, क्योंकि वो उसका ओनर नहीं है। जितना भी वो पर लोगों को उसने जीता है, जितने भी उसके शैतान के पुजारी है, लेकिन वो ओनर नहीं है ये दुनिया का। इसीलिए शैतान के साथ उनका भी नाश होने वाला है, अगर वो परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे। ये ध्यान में रखना है, और ये प्रीचिंग भी हमने करना है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी धोखे में आने वाली है। हम एलियन को, जब ये दुनिया, अभी देखो मैंने आज ही सुना मैंने कि अभी वो ओपनली बोल रहे हैं। ये जो मैंने एलियन की बात की, जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि एलियंस है, वो इंटेलिजेंट है, वो आकर हमारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह। तो इनका जो ये प्रोजेक्ट है, इनका जो मैनेजर है, ये स्टीवन ग्रेयर है उसका नाम, तो वो आकर लोगों को, दुनिया के लोगों को अपील कर रहा है कि अभी दुनिया के लोगों ने बाहर आना है अपनी एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एलियन को एक्सपीरियंस किया है। तो अभी वो उनको इनवाइट कर रहा है गवर्नमेंट्स को, कि तुम अभी चुप न मत बैठो, तुम अभी एक डिस्क्लोज करो अभी, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डिस्क्लोज किया है, अभी तुम डिस्क्लोज करो और अपनी अपनी लोगों को तुम एजुकेट करो, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एलियन ने आकर ही हमें अभी
मदद करना है, और नहीं करेंगे तो वही, वेरी स्ट्रेंज, वही टेक्नोलॉजी से हमारा नाश हो जाएगा, ऐसा वो बोल रहा है, अगर हम उन्हें स्वीकारेंगे नहीं तो। तो ये बहुत सीरियस है, और ऐसे सीरियस, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये अंत समय में जा रहा है, तो हमारा काम है कि परमेश्वर ने जैसे अंत समय बनाया, बताया है, और ये शैतान का काम हमें एक्सपोज करना है। लोग जो उसके बहुत सारे घबरा कर एलियन के ऊपर भरोसा करने लगेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें उनको बताना है, और जब हम बताने लगेंगे तो क्रिश्चियनिटी, प्रभु, ये जो बोलने वाले लोगों का जीवन धोखे में आने वाला है, और बहुत सारा छलावा शुरू होने वाला है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी हमारे विरोध में आएंगे और बोलेंगे कि तुम्हारी वजह से हमारे क्रिश्चियन लोगों पर अटैक हो रहे हैं। एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ है, क्रिश्चियन कोई पास्टर था, उसने मुझे मैसेज भेजा था कि तुम्हारी वजह से हमारे क्रिश्चियन लोगों का प्रोसिक्यूशन बढ़ सकता है, और तुम वो पोस्ट निकालो, वो करो। मुझे करना नहीं पड़ा, क्योंकि जिधर भी उधर मैंने किया था उन खुद लोगों ने उन्हें निकाल दिया। तो ऐसा है ये। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें अनंत काल का जीवन चाहिए हमारे प्रभु के साथ, जो बिल्कुल सच है, 100%, या हमें रोज की रोटी के लिए हमें अनंत काल का जीवन नष्ट करना है और नरक में जाके पड़ना है? जैसे भी देखा जाए, ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है, क्योंकि हमें मालूम है नई आकाश और नई पृथ्वी होने वाली है। इसीलिए अच्छा है कि हम हमारे परमेश्वर को पकड़ के रखें, और ये नई आकाश और नई पृथ्वी पर हम रहे, क्योंकि शैतान के डीमन से पृथ्वी पर आकर इतना हल्ला करने वाले हैं कि ये पृथ्वी पूरी डिफाइल हो जाने वाली है। और जैसे परमेश्वर ने पूर भेजकर साफ किया तो जायंट की रेस को, लेकिन इस टाइम देखो प्रभु कितना, हमारा बाइबल कितना सत्य है, और कितना रैशनल है। अंत का समय में, महासंकट के पाल में, काल के बाद, ये ये विकेट लोगों का जो नाश होने वाला है, वो इस टाइम पूर से नहीं कहा प्रभु ने, अग्नि से, अग्नि से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। टेक्नोलॉजी खाली फायर से ही नष्ट होगी, और वो भी गंधक, फायर और ब्रेनस्टोन, उससे नाश होगा। हमारा प्रभु बहुत बड़ा सत्य है, जिसे हम अपने जीवन में, रोज के जीवन में, हर पल हर क्षण हमारे हृदय में उसकी आराधना करनी है, ऐसा बाइबल कहता है हमें। और प्रभु को जो सत्य है वो हमें दूसरों को देना है, चांस लेना है। ये वीडियो आप जरूर शेयर करना, बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को। ऐसा मत समझना कि ओ हम भेजेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे। तुम्हें मालूम नहीं कि कितने सारे लोग तैयार हैं, ढूंढ रहे हैं वचन को, सत्यता को, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा। बहुत कम टाइम है कि ये सत्यता बहुत जल्दी हमसे निकल जाएगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर कोई वीडियो वीडियो कोई नहीं। दानियल के पुस्तक के अनुसार प्रभु ने लिखा है कि लोग ढूंढते फिरेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु के लोग निकल जाने के बाद यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं होने वाला। बस दो बातें होने वाली है कि पवित्र आत्मा का काम डिफरेंटली होने वाला है। दो साक्षीदार और स्वर्ग से दूत वार्निंग करेंगे कि सिक्का मत लो, तो वही उनका उन्होंने सुनना है, उनका ही उन्होंने सुनना है। जैसे जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा था, उसका ही उन्होंने सुनना था। वैसे ही है ये बातें, वैसे ही है ये बातें, उनकी ही बातें। जैसे यीशु दाखला दिया, एक पैराबल दिया है
कि उसमें एक रिच मनुष्य बनकर जो नरक में गया, और लाजरस जो गरीब था वो अब्राहम के पास गया। और ये रिच आदमी ने जब देखा कि क्या हो गया है, ये तो गरीब ऐसा पड़ा था मेरे आंगन में, अभी वो स्वर्ग में गया और मैं यहाँ पर हूँ, तो उसको ऐसा लगा कि उसने तो गलत किया है। लेकिन अगर यहाँ से ईश्वर यहाँ के ठिकाने से अगर कोई जाएगा नीचे, तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन दाखिले में यीशु ने कहा कि नहीं, जो भी वहां लोग हैं उनका ही उन्होंने सुनना है। तो हमें दिया गया है ये, और यह हमने बिल्कुल प्रभु की आत्मा से, सामर्थ से, सत्यता से आगे लेके जाना है। और यहाँ पर मैं बाइबल स्टडी खत्म करूंगी। प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको दया दे, करुणा दे, अपने हृदय में जो भी डिजायर है प्रभु उसके ऊपर अमल करे, दया दे आपको। अगर कोई बीमारी से आप जूझ रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की दया से आपको प्रभु की शक्ति सहाय मिले, बीमारी से मुक्ति मिले, और पवित्र आत्मा का सहाय मिलकर आप परमेश्वर के लिए साक्ष्य बन जाए। कोई अकेला है, मुश्किल में है, तो आप समझ लेना कि ये टाइम है कि आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि प्रभु ने मैं समझ रही हूँ और मैं बहुत सुन रही हूँ कि बहुत सारे लोग, प्रभु के लोग बहुत सारा अलग अलग हो रहे हैं, मुश्किलों से प्रभु उनको दूर कर रहा है। बहुत फैमिलीज अलग हो रही है, और अच्छे अच्छे के लिए सोचे तो आत्मिक जीवन के लिए अच्छा हो रहा है, ये आप समझ लेना। और जो भी है, हम अब प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए मध्यस्थी करते रहना। अपने छलावा होने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं नंबर, बहुत दुनिया में, मुस्लिम राष्ट्रों में और हिंदू राष्ट्रों में, और ये चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, और थाईलैंड, और बहुत सारे गांव है, वहां पर बहुत सारा परसिक्यूशन बढ़ रहा है। वेस्ट कंट्री में बहुत सारे नियम आ रहे हैं कि हमारा गॉस्पल, अभी कनाडा में पास हो गया लॉ कि जॉन यूहन्ना 3:16 प्रीचिंग नहीं करना, हेल प्रीचिंग नहीं करना, अंत समय प्रीच नहीं करना, ट्रिबुलेशन प्रीच नहीं करना। तो ध्यान में रखो हम कौन से टाइम में रह रहे हैं, सीरियस होने का टाइम है। अब प्रभु आपको दया और करुणा दे, और आपका परमेश्वर के गौरव के लिए आपका यूज करे। नेक्स्ट टाइम मिलने तक हमारे संग हमारा प्रभु रहे, और प्रभु की कृपा सबको मिले, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन।